अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं जी बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में। आज 10 तारीख है, चौथा महीना 2022। आज बन रहा है ब्यूटी सोप। ब्यूटी सोप के लिए मिक्सर है, पाउडर मशीन है, कटर है और पंच मशीन है। फार्मूले में बताएं जी क्या क्या चीज़ें हैं। 10 किलो नूडल है। 10 किलो सोप नूडल्स हैं। नूडल्स कौन से वाले हैं? 17 केमिकल्स के 90-10%। 10 किलो हो गए सोप नूडल्स। 100 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ग्राम ग्लिसरीन। 100 ग्राम कोकोनट ऑयल, ठीक है, 50 ग्राम शैम्पू बेस, ठीक है, 20 ग्राम टाइटेनियम, ठीक है। 1 किलो सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट 1 किलो। जी, 400 ग्राम टाल्कम पाउडर। ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। क्या चीज़ डाल दी है सबसे पहले? नूडल। इसके अंदर है, मिक्सर के अंदर नूडल्स डाल दिए हैं जी 10 किलोग्राम। अली चलाओ भाई। 10 किलोग्राम नूडल्स डाल दिए हैं मिक्सर मशीन के अंदर और मिक्सर मशीन को चला दिया है यहाँ से। तो जी मिक्सर मशीन चल गई है। बकाया जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सोडियम सिलिकेट। कितना है सोडियम सिलिकेट? 1 किलोग्राम। ये रहा सोडियम सिलिकेट 1 किलो है। डालें सोडियम सिलिकेट डालें सबसे पहले। हाँ जी, 1 किलो सोडियम सिलिकेट डाल देना है जी नूडल्स के अंदर। हाँ जी, दस किलोग्राम सोप नूडल्स के अंदर हमने डाल दिया जी 1 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसमें डाल देंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन है हमारे पास 100 ग्राम। ये ग्लिसरीन है, 100 ग्राम ग्लिसरीन डाल देंगे इसी नूडल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है जी शैम्पू बेस 50 ग्राम शैम्पू बेस डाल दिया जी इसके अंदर। जी, उसके बाद कोकोनट ऑयल 100 ग्राम कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं जी इसके अंदर। ये 250 ग्राम के 100 ग्राम इतना बन जाएगा तकरीबन। इतना डालें। 100 ग्राम कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं जी इसके अंदर। बस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है, बस ठीक है। ये क्या है? टाल्कम पाउडर है जी हमारे पास। कितना डाल रहे हैं? ये 400 ग्राम टाल्कम पाउडर फार्मूलेशन के मुताबिक डाल देंगे मिक्सर मशीन के अंदर। अब इसमें कलर डालेंगे। कलर हम डाल रहे हैं जी पिंक कलर। पिंक कलर 10 ग्राम डालेंगे इसके अंदर। पिंक कलर, ये कलर है पिंक, 10 ग्राम डाल रहे हैं जी। हाँ जी, ठीक है। 10 ग्राम पिंक कलर डाल दिए। ये कलर डाल दें जी इसके अंदर। बस हो गया 10 ग्राम। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और ये जो नूडल्स है हमारे ये कलर में आ जाएंगे, यानी कि पिंक कलर में। क्या चीज़ है? टाइटेनियम है फार्मूलेशन में। कितना है? 20 ग्राम टाइटेनियम डाल दें इसके अंदर। हाँ जी, कलर के मुताबिक नहीं, इसी में ऐसे ही डाल दें। लें डाल। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। उसके बाद ये नूडल्स हम निकाल देंगे मिक्सर से और इस बर्तन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस पाउडर मशीन से हम इसकी सवैयाँ निकालेंगे, यानी कि ये नूडल्स जो हैं इनको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद प्रोसेस आप वीडियोस में देखते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह यहाँ पर स्टैंपिंग भी करेंगे, यानी कि साबुन बिल्कुल तैयार करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद नूडल्स निकाल लिए हैं बाहर यहाँ पे, और इसके बाद
इस प्लॉटर मशीन के अंदर हम नूडल्स डालेंगे और ये जाली लगी हुई है, 3 नंबर जाली है। इस जाली के ज़रिए हम इन नूडल्स को मेल्ट करेंगे और इसके बाद मज़ीद इसको ज़्यादा मेल्ट करने के लिए 2 नंबर जाली लगाएंगे और उसके बाद जो 0 नंबर जाली है वो तीसरे स्टेप पर लगा के चौथे स्टेप के ऊपर हम ये रॉड वाली डाई लगाएंगे, रॉड निकालेंगे, इस कटर मशीन के ऊपर कटिंग करेंगे और ये पंच मशीन है, डाई लगी हुई है, डाई है 120 ग्राम की। तो इस पंच मशीन के ऊपर साबुन की शाइन कर देंगे इंशाल्लाह। नूडल्स उठाएंगे, प्लॉटर मशीन के अंदर डालेंगे, प्लॉटर मशीन चलाएंगे यहाँ से और अली डालो, बम्बू से डाल दो। हाँ ये रहे बम्बू से। डाल दो चलो। यहाँ से नूडल्स गए हॉपर के अंदर और नूडल्स की शेप हो गई सवैयों की तरह, क्योंकि हमने इनको नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है ताकि हमारे साबुन की क्वालिटी जो है वो अच्छी बन सके। तीन नंबर जाली से हमारे ये नूडल्स निकल आए हैं सवैयों की शक्ल में। अब मज़ीद यहाँ पर इसको मेल्ट करने के लिए हम लगाएंगे ये बारीक यानी कि 2 नंबर 0 यानी कि 2 नंबर की जाली हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे और इस जाली के ज़रिए हम नूडल्स यानी कि ये जो सवैयाँ हैं वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमने नूडल्स को अच्छी तरह से मेल्ट करना है और उसके बाद फाइनल डाई हम लगाएंगे रॉड वाली और साबुन निकालेंगे। यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं 2 नंबर जाली यानी कि बिल्कुल जो बारीक है उस जाली की फिटिंग कर रहे हैं। ये 3 नंबर जाली हमने निकाल ली है प्लॉटर से। अब इस जाली के ज़रिए हम मज़ीद मेल्ट करेंगे इन्हीं सवैयों को, जो सवैयाँ हमने इसी प्लॉटर से निकाल ली हैं बाहर। मशीन चला दी है और ये जो हमारे पास सवैयाँ थी ये हमने दोबारा से प्लॉटर के अंदर डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने मज़ीद मेल्ट शुदा ये नूडल्स निकालने हैं इसी मशीन से। यहाँ से सवैयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो डाई है जो जाली है वो हमने लगाई थी 2 नंबर यानी कि उसकी निस्बत बारीक जाली। यहाँ पे सवैयाँ निकल आई हैं, ठीक है, और निकल भी रही हैं, यहाँ पर स्टोर हो रही हैं। अब हम मज़ीद मेल्ट करने के लिए ये 0 नंबर जाली लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 0 नंबर जाली लगेगी और उसके बाद हमारी रॉड वाली डाई लगेगी, उसके बाद कटिंग होगी और उसके बाद पंचिंग होगी। इस पे बहुत ही ज़्यादा मेल्ट शुदा हमारी सवैयाँ जो हैं वो इंशाल्लाह इसी प्लॉटर मशीन से निकलेंगी। यहाँ पर 0 नंबर जाली हमने लगा दी है और ये मटेरियल जो हमारा नूडल्स के बाद सवैयों की शक्ल में था वो हम दोबारा से इसी प्लॉटर मशीन में डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इस सवैयों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से मेल्ट शुदा सवैयाँ बिल्कुल बारीक वो निकलेंगी। उसके बाद हम उसको खुशबू करेंगे यानी कि फ्रेगनेंस देंगे। फ्रेगनेंस आप डाल सकते हैं हर तरह की, लक्स की डाल सकते हैं, पामोलिव की डाल सकते हैं, कैप्री की डाल सकते हैं। बहुत सी खुशबुएँ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस तरह की खुशबू आप साबुन में डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस अब चल रहा है तीसरा यानी कि प्रोसेस नंबर 3 और बिल्कुल बारीक जाली हमने लगा दी है और ये नूडल्स जो सवैयों की शक्ल में थे ये हम प्लॉटर मशीन के अंदर डाल रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल बारीक यानी कि मेल्ट शुदा सवैयाँ यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि हमने नूडल्स को करना ही मेल्ट था ताकि हमारी जो साबुन तैयार होगी उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर और अच्छी बन पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल बारीक मेल्ट शुदा सवैयाँ निकलना शुरू हो गई हैं प्लॉटर मशीन से। ये चेक करें।
अभी ये सवैयाँ जो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हैं, इसी को हम फ्रेगनेंस देंगे। यहाँ पर ये स्टोर होंगी, यहाँ से उठा के मिक्सर के अंदर डालेंगे, वहाँ पर फार्मूलेशन के मुताबिक इसको फ्रेगनेंस करेंगे, यानी कि खुशबू देंगे। खुशबू देने के बाद उसके बाद हम रॉड वाली डाई लगाएंगे, इधर कटिंग करेंगे और यहाँ पर पंच कर लेंगे। फाइनल हमारा जो प्रोसेस है वो पंचिंग का है। यहाँ पर एक जो हमारा ये जो स्टील का बॉल है वो स्टोर हो गया है, वो मिक्सर के अंदर डाल देंगे क्योंकि हमने फ्रेगनेंस करनी है। और बकाया जो मटेरियल है वो ये स्टील के बॉल में स्टोर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी हमारा मटेरियल पड़ा है। यहाँ पर डाल देंगे जो सवैयाँ हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, जो नूडल्स थे और सवैयाँ बनी और बिल्कुल मेल्ट हो गई। ये देखें, यहाँ पर हम इसको फ्रेगनेंस देने जा रहे हैं। तो करेंगे क्या कि मिक्सर को चला देंगे। लें जी, मिक्सर चल रहा है और ये अच्छी तरह से जो है और ज़्यादा मेल्ट होगा और इसके अंदर हम फ्रेगनेंस डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये भी तैयार है, ये भी डालेंगे मिक्सर के अंदर। आप ये खोल दें इसको ना। फ्रेगनेंस कितनी है फार्मूले में? फार्मूले फ्रेगनेंस नहीं है। फ्रेगनेंस नहीं डालनी है। कितनी आपके फार्मूले में देखे कितनी है? 50 ग्राम खुशबू डाल देंगे जी इसके अंदर, क्योंकि 10 किलोग्राम हमारे पास नूडल्स है तो 10 किलो के अगेंस्ट 50 ग्राम ही हम फ्रेगनेंस इसमें डाल देंगे। ये फ्रेगनेंस है, इम्पोर्टेड है, ठीक है। 50 ग्राम डालेंगे इसके अंदर। ये 50 ग्राम का एक ढक्कन है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मैकिंग होगी। मैकिंग होने के बाद फाइनलाइज हम डाई लगा रहे हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह आपको अब दिखाएंगे कि साबुन की शेप कैसे दी जाती है। यहाँ पर मटेरियल डाल दिया गया। यहाँ पर जो हमारा मिक्स मटेरियल था ये इसके अंदर गया, हापर के अंदर, और यहाँ पे हमारा ये रॉड निकलना शुरू हो गया। इस रॉड को हम कटाई करेंगे। करें कटाई ज़रा। यहाँ पीस की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद पंच मशीन चलाएं ज़रा, नीचे स्विच लगाएं पंच मशीन को। ये पंच मशीन यहाँ से चलाएंगे, यहाँ से हमारा रॉड निकलेगा, यहाँ पर कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद ये हमारी पंच मशीन है, यहाँ पर पंच मशीन चलेगी और यहाँ से टुकड़ा रखने के बाद हम पंच लगा देंगे। ये हमारी पहली पंचिंग माशाल्लाह। ये हाथ के साथ ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ले जनाब, ये हमारा साबुन तैयार है। ब्रांड का नाम है डेली बाथ सोप, कलर है पिंक और ग्रामिंग है 120 ग्राम की। चेक करेंगे ज़रा। लगाएं लगाएं, टुकड़े लगाएं, पंचिंग करें।